राम राम सा किसान वीरों, हम जा रहे हैं भूमि पूजन करने खेत पे। मेरे साथ है शिवानी, छोटी लाली। नो तो अन्न, अगरबत्ती, माचिस, जवार, बाजरा, जौ, चना, गेहूँ, मूंग, इधर लो, चावल और ये बिनोला जिनको कहते हैं कांकड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इसके अंदर अन्न है, धान्य है, जिससे माता धरती माता की पूजा करेंगे। क्योंकि धरती माता ने ये अन्न हमको दिया। पास में लो थोड़ा, मेरा ऊपर के धरती माता ने हमको अन्न दिया है, तो इस उपजे हुए अन्न से वापस हम माता को पूजेंगे। इसलिए क्योंकि हमें वापस ये अन्न दे, धन्य दे और आशीर्वाद दे कि हमारे देश में किसी भी प्रकार की अन्न की कमी नहीं आए, भूखमरी नहीं आए और हमारा देश खुशहाल रहे और समृद्ध रहे। इस अन्न को खाने के बाद में किसी को भी अगर किसी को बीमारी हो तो वो बीमारी उसकी ख़त्म हो जाए। अगर किसी को बीमारी नहीं है तो वो और सुदृढ़ हो जाए। पौष्टिक अन्न है ये, इसको जो खाएगा वो निरोगी रहेगा। तो इसलिए एक कहावत है, फूड टेक ए मेडिसिन। जो हम फूड खाते हैं तो उसे हमारे को दवाई के रूप में खाना चाहिए। भोजन को सदा दवाई के रूप में खाना चाहिए। क्यों दवाई क्यों बोला गया? भोजन को दवाई इसलिए बोला गया है क्योंकि भोजन जैसे ही ये श्री अन्न है, जो भी चल रहा है इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर है इस बार। तो इस बार हमारे जो मिलेट्स हैं, मिलेट्स में क्या क्या आते हैं? जवार आता है, बाजरा आता है, रागी आता है, सावा आता है, कोड़ा आता है। ये मिलेट्स के अंदर आते हैं, यानी कि मोटे अनाज इनको बोला जाता है। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा मोटा अनाज उपजाना है और खाना है। हम उपजाते तो हैं पर खाते कम हैं। और राजस्थान में तो आपको पता है कि किसान मोटा अनाज खाते हैं। अगर अपन साउथ राजस्थान की बात करते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर मकई को खाया जाता है। मकई की राबड़ी बनाई जाती है और मक्की को वहाँ पर मुख्य रूप से उनका फूड ग्रेन है, वो सबसे ज़्यादा यूज़ लिया जाता है। अगर हम वेस्ट राजस्थान की बात करते हैं, जैसे पाली हुआ, अपना जोधपुर हुआ, बाड़मेर हुआ, जैसलमेर हुआ, थोड़ा नागौर हुआ, जालोर हुआ, तो इस पोर्शन के अंदर बाजरी खाई जाती है। एक तो होता है बाजरा, एक होता है बाजरी। अभी जो ये है, इधर दिखाओ पास में लाके, जो ये हम लेके आए हैं ये है बाजरी। ये थोड़ी सी मीठी होती है और इसका टेस्ट भी अच्छा होता है। तो माँ धरती माता ने ये हमें उपहार दिया है। इसमें माइक्रो न्यूट्रेंट भी ज़्यादा होते हैं, मिनरल ज़्यादा होते हैं। इसमें 5% तो वसा की मात्रा होती है और 2.5% इसके अंदर मिनरल मिक्सर होता है, जिसके अंदर सभी पोषक तत्व होते हैं। आयरन हुआ, जिंक हुआ, मैग्नीशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, पोटेशियम हुआ, ये सभी चीज़ इसके अंदर पाई जाती है। और हम बात करते हैं फिर पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से बाजरा खाया जाता है, वो आपको बता ही दिया। और फिर हम आते हैं नॉर्दर्न राजस्थान में। नॉर्दर्न राजस्थान में अपने कौन से ज़िले आते हैं? जैसे अपन ऊपर से शेखावटी का रीजन आता है और अपना युद्धई क्षेत्र आता है, जैसे कि हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, ये पोर्शन आता है। तो इस पोर्शन के अंदर क्या, एक तो यहाँ पर बिनोला उगाते हैं, सबसे ज़्यादा कपास उगाया जाता है। यहाँ पे गेहूँ भी उगाया जाता है क्योंकि गेहूँ का उनकी पैदा ज़्यादा की जाती है। सरसों भी यहाँ पे बहुत लगाई जाती है क्योंकि वो पूरा इरिगेटेड जोन है। वहाँ पे सिंचाई की आजकल सुविधाएं हो गई है। इंदिरा गांधी कैनाल वहाँ पे आती है और उससे सिंचाई होती है। वहाँ के किसान उन चीज़ों को ज़्यादा अपनाते हैं वहाँ की ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग। फिर अपन बात करते हैं पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान में मुख्य रूप से जो खरीद में लगाया जाता है वो बाजरा लगाया जाता है।
इस बार के डेटा हम उठा के देखते हैं तो पूर्वी राजस्थान में सबसे मेजर क्रॉप रही है बाजरा, तो बाजरा उगाया जाता है वहाँ पे। तो हमारे को इस वर्ष किसान वीरों इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर है, हमारे को सबसे ज़्यादा इस वर्ष बाजरा, जवार, सावा अपने राजस्थान में इतना होता नहीं है पर कुछ पोर्शन में सावा उगाते हैं। इधर कोटा बूंदी की साइड में इधर थोड़ा बहुत सावा होता है और रागी भी उगाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इनको अपने को ज़्यादा प्रोडक्शन करना है इनका ज़्यादा अपने को, ताकि इनका उत्पादन ज़्यादा होगा तो इनका कंजप्शन ज़्यादा होगा। जैसे कि दूध का उत्पादन ज़्यादा होता है उसी प्रकार उसका कंजप्शन ज़्यादा, उसी प्रकार अपने को क्या करना है, इन श्री अनाज का उत्पादन अपने को बढ़ाना है, ताकि अपने देश के अंदर जो एक तो महिलाओं के अंदर मुख्य रूप से आयरन की डेफिशिएंसी आ रही है, लोहा तत्व की कमी आ रही है, वो इसकी पूर्ति इन्हीं श्री अनाज से हो सकती है। जो गेहूँ होता है और चावल होता है अनाज की श्रेणी में ये आते हैं, पर इनके अंदर इतने मिनरल मिक्सचर नहीं होते हैं, जिसके कारण हम हिडन हंगर का शिकार होते जा रहे हैं। हिडन हंगर का मतलब क्या होता है? हिडन हंगर का मतलब होता है हम भोजन तो खा रहे हैं पर उसका कोई अपने को वो नहीं मिल रहा, आउटपुट नहीं मिल पा रहा। जैसे कि हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं, जैसे कि एक तरफ अपन ने सलाद रख दी, एक तरफ अपने ने चावल रख दिया, एक तरफ अपने बाजरा का खिचड़ा रख दिया, तो सलाद में क्या होता है 90% पानी होता है, जो आप सभी को जानते हैं। उसे खाएंगे तो अपना पेट जल्दी भर जाएगा और उसमें मिनरल मिक्सचर होते हैं ना। और दूसरी चीज़ होती है चावल होते हैं। चावल में क्या कार्बोहाइड्रेट होता है 70% और 6% इसके अंदर प्रोटीन होता है। किसी में 6 होता है, किसी में 8 होता है। ज्वार बाजरा होते हैं, इनके अंदर आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। फैट की मात्रा इनमें तो 0.5 ही होती है, जो बाजरे में होती है 5%, और 2.5% में होते हैं पोषक तत्व यानी कि मिनरल मिक्सचर। सभी मुख्य पोषक तत्व इसमें होते हैं किसान वीरों, इसलिए अपने को ज़्यादा से ज़्यादा इनको खाना है, श्री अनाज को खाना है, जिसमें ज्वार बाजरा अपने को बोना ज़्यादा और खाना भी इनको ज़्यादा है। अभी जैसे कि गर्मी है तो गर्मियों में अपन क्या करते हैं, जो कि राबड़ी बनाती है, जो हेल्थ के लिए अच्छा है, तो आप सभी को जानते हैं। उसे खाएंगे तो अपना पेट जल्दी भर जाएगा और उसमें मिनरल मिक्सचर होते हैं ना। और दूसरी चीज़ होती है चावल होते हैं। चावल में क्या कार्बोहाइड्रेट होता है 70% और 6% इसके अंदर प्रोटीन होता है। किसी में 6 होता है, किसी में 8 होता है, किसी में 12 भी होता है, जैसे ब्राउन राइस हो, तो अलग अलग पैरामीटर है। और जो ज्वार बाजरा होते हैं, इनके अंदर आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। फैट की मात्रा इनमें तो 0.5 ही होती है, जो बाजरे में होती है 5%, और 2.5% में होते हैं पोषक तत्व यानी कि मिनरल मिक्सचर। सभी मुख्य पोषक तत्व इसमें होते हैं किसान वीरों, इसलिए अपने को ज़्यादा से ज़्यादा इनको खाना है, श्री अनाज को खाना है, जिसमें ज्वार बाजरा अपने को बोना ज़्यादा और खाना भी इनको ज़्यादा है। अभी जैसे कि गर्मी है तो गर्मियों में अपन क्या करते हैं, जो कि राबड़ी बनाती है, जो हेल्थ के लिए अच्छा। ये नारियल फोड़ लिया है, नारियल भी अच्छा निकला, बदार लिया। नारियल को फोड़ना नहीं बोलते, बदारना बोलते हैं। पिताजी ने बताया नारियल को बदारते हैं, फोड़ते नहीं है। ये देखो, ये बहुत सही निकला है। अब भूमि पूजन करते हैं। सबसे पहले ओम पवित्रम पवित्रम, भूमि को पवित्र करते हैं जल से। फिर उसके बाद में ये माता को माला पहनाते हैं। माला पहनाने के बाद में सभी ये चावल ये देखो, चने, जौ, बाजरा, ज्वार और ये बिनोला यानी कि कपास का बीज, ये सबके बाद में ये देख लो आप। और ये गाय माता के दूध से बना पेड़ा मावे का माता को, क्योंकि जिस प्रकार इधर कीजिए ऊपर, जिस प्रकार अपने को मीठा पसंद है उसी प्रकार धरती माता को मीठा भी पसंद है।
जैसे षड रस होते हैं, अपने जैव रसायन होते हैं, सभी जो रस होते हैं, जैसे अपने बॉडी को अपन लाइक करते हैं ना, जैसे फल का रस, किसी भी चीज़ का रस, उसी प्रकार धरती माता भी इसे लाइक करती है, पसंद करती है। आजकल हम क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं, जहर डालते हैं, तो हमारी धीरे धीरे क्या हो रही है, ज़मीन खराब हो रही है। उससे बचाना अपने को इसे, तो जैसे अपन, हमारे को धरती में नमक भी डालना चाहिए, मीठा भी डालना चाहिए और फल रस भी डालना चाहिए। उसको बोलते हैं जैव रसायन, फल जैव रसायन जो बनाया जाता है। और खट्टा जैव रसायन, मीठा जैव रसायन, कड़वा जैव रसायन, सूक्ष्म जैव रसायन, बहुत सारे जैव रसायन होते हैं। वो आजकल अपन यूज़ में नहीं लेते हैं, पंचगव्य से बने हुए। तो अपने को पंचगव्य आप जानते हो, गाय का गाय का गोबर, गौमूत्र, घी, दही, दूध, ये होते हैं। तो वीरों, और ये है गुड़, ये देखो, ये महाराष्ट्र से मंगाया है गुड़। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक गुड़ है, ये रहड़ से निकाला हुआ है, बिल्कुल जो चरखा होता है खेत में वहाँ पे। इसमें कोई मिलावट नहीं है। और ये माता के रोली बांधते हैं, लच्छा बांधते हैं। हे माता, हमारे खेत के अंदर अन्न बरसाना, सभी सूक्ष्म जीवों का ध्यान रखना, हम सभी बच्चों का आप ध्यान रखना माता। और जो हमसे गलतियाँ हो गई है उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। और हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम रसायनों का बिल्कुल काम में लेना धरती के अंदर कम करेंगे, कम क्या बिल्कुल ही बंद कर देंगे इनको धीरे धीरे। तो माता, हमसे जो गलती हुई है उसके लिए हम क्षमा याचना मांगते हैं आपसे। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, एक कॉन्सेप्ट याद आ रहा है महामृत्युंजय मंत्र का, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। आपने ये मंत्र सुना होगा, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम का मतलब ताराचंद जी बेल जी है, वो बताते हैं सुगंधिम पुष्टि, अगर जिस प्रकार की गंध होगी हमारा दिमाग वैसे काम करता। अगर अपन गंदगी को सूंघेंगे तो हमारा दिमाग खराब होएगा ही। अगर हम पुष्प को सूंघेंगे, अच्छे खुशबू को सूंघेंगे तो हमारा दिमाग सही काम करेगा। इसलिए सुगंधिम पुष्टिवर्धनम यानी कि ये आरोग्यवर्धक है, अपने शरीर को बढ़ाता है, अपनी आयु को बढ़ाता है और अपने को निरोग बनाता है। इसलिए फूल का यूज इसलिए किया जाता है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूजा के अंदर। ये देखो, और रोली लच्छा माता की बांधेंगे। और माँ बेटे का दामन है किसान का, यानी कि अपना और धरती माता का। इसलिए किसान वीरों, अपनी माँ का ध्यान रखो। अपने को पालने वाली माँ अलग होती है, अपने को अन्न देने वाली माँ अलग होती है, और अपने को दूध पिलाने वाली माँ अलग होती है। तो ये है हमारी सबसे बड़ी माँ अभी के टाइम में, क्योंकि ये हमारे को अन्न देती है। तो माता, हम आपको ये लच्छे लच्छा में बांधते हैं, हमारा ध्यान रखना। और हम भी आपका माता ध्यान रखेंगे, आपको भूलेंगे नहीं। इसलिए हमारे से जो गलतियाँ हुई है उसके लिए हम भूमि, ग मतलब गगन मतलब कि आसमान, व मतलब वायु जो भी चल रही है, अ मतलब अग्नि, अग्नि को भी बुलाते हैं, अग्निदेव को भी बुलाते हैं अभी। तो ये अग्निदेव को प्रज्वलित करते हैं। हमने गगनदेव, वायुदेव को तो बुला लिया है, अब अग्निदेव को बुलाते हैं। अग्नि का मतलब क्या होता है? पंच महाभूत होते हैं। पंच महाभूत में एक होता है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व का मतलब होता है मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, गंधक, पोटेशियम, एक 17 मिनरल होते हैं सोइल के अंदर। और आवर्त सारणी बनी होती है 108 तत्व की। तो 108 तत्व हमारी धरती माँ के अंदर समाहित करना प्रभु, और जिस न्यूट्रेंट की भी कमी है उसकी पूर्ति। हमारे से गलती हुई उसके लिए हम क्षमा याचना चाहते हैं। जी। और माता की आरती उतार देते हैं। ये माता, पूजा के अंदर हमसे जो गलतियाँ हुई है उसके लिए हमें माफ़ करना। हम इतना जानते नहीं हैं पर हम कोशिश कर रहे हैं। हम धीरे धीरे आपको रसायन मुक्त कर देंगे भैया, ये हमारा वादा आपसे है। क्या होगा?
ये सूर्ण होता है। जैसे कोई भी अपन काम करते हैं, गृह पूजन करते हैं, तो उसमें कलश रखते हैं ना, कलश स्थापना करते हैं। उसी प्रकार हम पुष्प रखेंगे धरती के अंदर, ताकि हमारी धरती के अंदर सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, वो सूक्ष्म जीव ज़्यादा है जो लाभकारी है, और हमारी धरती के अंदर खरपतवार कम हो, बीमारी कम हो, और फंगस कम लगे, कीड़े कम लगे। उसके लिए हम लास्ट में विनती करते हैं, हे मैया देखो, प्रार्थना हमारे को करनी चाहिए। प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। जब सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है तब एक ही चीज़ बचती है, प्रार्थना। तो जो भी हमने सामग्री लेके आए थे, अब वो हम धरती के अंदर रख देंगे उनको सभी को। ये हमारे पुष्प सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये हमारे अनाज गुड़, इस तीनों चारों अनाज, और ले लेते हैं। जो बाजरा, नारियल, और माता के कुमकुम का टीका लगाते हैं। हे मैया हमारा और आपका और किसान वीरों को और हमारे पूरे भारतवर्ष का नहीं, पूरे संसार का ध्यान रखना। सभी को अन्न देना भरपेट, सभी का ध्यान रखना। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। जल देव से तृप्ति करते हैं मैया की, और सभी को माता को समर्पित करते हैं कि हे माता, आपका उपजाया हुआ जो अन्न है वो आपको ही समर्पित है। तेरा तुझको अर्पण, अपन गाते हैं ना प्रार्थना के अंदर, हे भगवान तेरा तुझको अर्पण। तो ये हम सभी जो अन्न धन जो भी आपने हमको दिया, जो भी आपसे प्राप्त हुआ, वो सभी हम आपको अर्पित करते हैं। आ जाओ पीछे, आ जाओ दोनों, पीछे आ जाओ दोनों। तो सीखे आज धरती पूजन कैसे करते हैं, सीख गए ना दोनों? अब कर लोगे अगली बार से? सीख गए, अब इनको सिखा दिया, इसलिए आप भी धरती पूजन करना सीखे। किसान वीरों, अपने खेतों को पूजें आज बढ़िया, और उनसे प्रार्थना करें। अरे उनका ध्यान रखो, वो अपना ध्यान रखेंगे। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सपान हो, सद्दाम हो। क्या हो? प्राणियों में सद्दाम हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, बोलो हर हर महादेव, जय हो धरती माता। चलो जय महादेव जी के, और सबके तिलक लगाते हैं। तिलक लगाते हुए इधर